ये बताइए, आपके पास अर्ली वार्निंग कितना आपको मिल जाता था नॉर्मली? सर अर्ली वार्निंग का सर हमारे जो अभी आज की डेट में जो हमारा रडार नेटवर्क्स हैं, एंड सर मतलब ये आपको खुशी होगी जान के कि जो मैक्सिमम जो अब जो रडार्स हम जो इंडक्ट कर रहे हैं वो सारी रडार्स मोस्टली आर इंडिजिनस जी। इंडिजिनस रडार्स हैं। हमारा रडार नेटवर्क आज की डेट में इतना है कि पूरा पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट भी हमारे रडार नेटवर्क से कवर हो सकता है। ओह। तो एनी एयरबॉर्न थ्रेट जो पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट से भी एयरबॉर्न हो रहा है शुरू हो रहा है, उससे उस पे भी हमारी नजर रहती है। तो मतलब आपके बंदे के लिए उसको कितना 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कितना अर्ली वार्निंग मिल रहा था? मैं ऐसे ही आइडिया के लिए, अनुमान के लिए, सर, आपको एक्चुअल या एक्यूरेट देने की भी शायद जरूरत नहीं है, बट सर एक आइडिया अगर वो जो थ्रेट है वो जस्ट अगर वो एलसी से ही एयरबॉर्न हुई है, फॉर एग्जांपल, है ना, जहाँ पे बट वो लो क्वालिटी थ्रेट होगी, लो क्वालिटी थ्रेट है, तो उसमें जो जो अर्ली वार्निंग जो उससे मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। अगर वो जो थ्रेट है वो थोड़ा मतलब लाइक डिपेंडिंग अपॉन दी कहाँ से वो एयरबॉर्न हो रही है, 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, तो जहाँ जिस पॉइंट से वो एयरबॉर्न हो रहा है वो पर्टिकुलर थ्रेट, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, तो जो अर्ली वार्निंग वो डिपेंड करती है कि वो एयरबॉर्न कहाँ से हो रहा है। आपको कब बताया जाता है, लाइक आप अपने ट्रूप्स को कब बताते हैं कि भाई अभी टाइम आ गया है जब बाहर आकर फायर करना है? बिकॉज जैसे अगर वो बहुत पीछे से एयरबॉर्न हो रही है तो एक एरिया होता होगा कि मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है, मतलब आपके अगर आप सीधे हैं तो सामने भी आ सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। फिर एक पॉइंट होता होगा कि अगर इस चीज को इसने क्रॉस किया तो ये हमारे वाले इलाके में आ रहा है। सर जो एक एडी ऑपरेटर होता है, फॉर एग्जांपल जो मैं मैन पैड जो शोल्डर फायर मिसाइल लेके जो एक जो जवान है जो वो फील्ड में जो मौजूद है, वो मिनट टू मिनट कंट्रोल में रहता है फ्रॉम दी प्लेस जहाँ से ये सारे ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहे हैं। उसको मिनट टू मिनट बताते रहते हैं, मतलब उसको वो फीड कंटिन्यूस मिलता रहता है कि अभी जो वो थ्रेट है वो आपके VAVP से इतने किलोमीटर दूर है, अभी वो इतने किलोमीटर दूर है। जैसे ही उसके दायरे में वो आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक, तब उसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि नाउ यू कैन शूट एट दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो कि इस डायरेक्शन से आ रहा है। एट द सेम टाइम सर जो आज की डेट में जो मैन पैड्स हैं वो कोलोकेटेड है हमारी लो लेवल रडार्स के साथ। सो जो लो लेवल रडार्स का जो ऑपरेटर है वो भी एयरबॉर्न थ्रेट को मॉनिटर कर रहा है, एंड ये जो मैन पैड लेके जो ऑपरेटर है ये भी वहां पे कोलोकेटेड है। सो ये जो उन दोनों का जो इंटीग्रेशन है, जो सांठगांठ है, इट इज ऑफ लाइक इमेंस हेल्प फॉर अस। तो ये जो मैन ऑन ग्राउंड है जिसको फायर करना है, उसके पास कोई जरिया है जो वो पहचान सके कि ये ही एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर मुझे फायर करना है? यस सर। सर उसका फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, जो उसको जो ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है उससे वहां से आ मिलती रहा है। है। सेकंड उसकी प्रोफिशिएंसी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गेन करता है, ठीक है। तो वो कैसे आती है सर? वो उसकी प्रैक्टिसेस से आती है। जो सेम जो कॉम्बैट ड्रिल्स हैं हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम वो करते हैं, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की वो प्रोफिशिएंसी बढ़ती है सर, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि अच्छा साहब ये जो जहाज आ रहा है ये फाइटर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, एंड ऑल्सो ये पाकिस्तानी है, कौन सी क्लास का है कर पाएगा या नहीं। हाँ, उसका लाइक उसको जज करके वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ये सारी डेवलप होने लगती है, ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आप SF के हो सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वेपन है आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। बिल्कुल। द सेम वे एक एडी ऑपरेटर के लिए जो इक्विपमेंट वो उसको ऑपरेट कर रहा है, दिन रात उसको ऑपरेट कर रहा है, उसको एक अपनी बॉडी का एक सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट बना लेता है, तो उसकी प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे वो बन के एक उसके ना। ये बताइए, ऑप सिंदूर स्पेसिफिक, ऑप सिंदूर में आपके बटालियन ने कितने एक्शन देखा होगा या कितने गिराए होंगे ड्रोन्स? सर पूरे थ्रू एंड थ्रू वो एक्शन में थे। अब सर मैं वो डेटा के कितना एग्जैक्टली वो हुआ, बट हाँ दैट मेरी यूनिट वाज थ्रू एंड थ्रू वाज इन द एक्शन सर। सबसे चैलेंजिंग आपको क्या लगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो आप बता चुके हैं कि सोए नहीं लोग बेचारे? सर
सर एक्चुअली जब ऑपरेशन एक्चुअली स्टार्ट होने के बाद 6 की नाइट से जो लेवल ऑफ थ्रेट जो हमें पाकिस्तान मतलब जो अपनी एडवर्सरी से जो हमने काउंटर किया एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो एक एयर डिफेंस ऑपरेटर्स या एयरफोर्स पर्पस से जो करते हैं, उसके हिसाब से जो हमने जो टैकल किया, हमें वो लगा नहीं कुछ भी नहीं लगा एक्चुअली में, मजा नहीं है मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि जो जिस लेवल की आपने जो ट्रेनिंग करी है तैयारी करी और जिस लेवल का आपने जो थ्रेट टैकल किया है, उसका लेवल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मिसमैच था। अच्छा, जैसे पाकिस्तान ने बताया, उनकी मीडिया नैरेटिव बना कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है इंडिया में और बड़े सारे एयरफोर्स असेट्स को भी नुकसान पहुंचाया है, उसमें क्या है? मतलब बिकॉज हम आर्मी वाले हैं, हम तो फिरोजपुर गए, हमने ग्राउंड पर देखा भी उस सेक्टर में, एंड हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, फौज ने वहाँ बहुत ही अच्छा काम किया। अब आप एयरफोर्स की तरफ से भी हम सुनना चाहते हैं। सर जो उन्होंने नैरेटिव बनाया बहुत अच्छी बात है, वो तो हाँ, जिंदा ही नैरेटिव पे है। बिल्कुल। अब आजकल सर कुछ भी सैटेलाइट से छुपा नहीं है। अब जो सैटेलाइट इमेजिनरी जो भी इमेजेस हैं वो अब हम अपने जो हमारे जो हिंदुस्तानी सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ दें, इवन जो वेस्टर्न सैटेलाइट्स हैं जो उनकी इमेजेस जो उन्होंने रिलीज करी हैं, जो कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जिनका काम ही ये है, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप ये बताएं कि आपने वो क्लेम कर रहे हो कि हमने जो इंडियन एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं उनको डैमेज किया। आप मुझे सर एक एयरफोर्स स्टेशन बता दें, एक इक्विपमेंट बता दें कि ये पर्टिकुलर रडार था, इसकी ये इमेज है बिफोर एंड दिस इज द इमेज आफ्टर। हमने सारा का सारा हमने शो किया है, हमने मीडिया पे शो किया है, हमने अपनी ब्रीफिंग्स में शो किया है, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी कर दिया। यस, हमने जो जिस स्टेशन के बारे में वो क्लेम कर रहे थे, है ना, वहां पे हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में हमारे रक्षा मंत्री आए हैं। तो आप मुझे बताएं तो कि इस पर्टिकुलर एयरफोर्स स्टेशन में हमने ये डैमेज किया। सर उन्होंने क्या डैमेज किया? उन्होंने डैमेज किया पुंछ में सिविलियन घरों को। उन्होंने डैमेज अगर जो कि वो करना चाहते थे हमारे रिलीजियस प्लेसेस को, ठीक है, उन्होंने डैमेज किया। सर एक लोकेशन है मेरी यूनिट की, उसके पास एक गांव है पंचगांव, आपकी ब्रिगेड भी है सर वहां, उसके पास में उन्होंने फायरिंग करी उस गांव में आग लगी। तो वो एक होता है ना सर, कायरता पूर्वक जो हरकतें होती हैं, क्या अगर आप मिलिट्री को टैकल नहीं कर पा रहे तो चलो इनकी सिविलियन पॉपुलेशन में थोड़ा पैनिक क्रिएट कर दो, कुछ तो कर दें, मतलब कुछ तो कर दें, मतलब अपना दिखाने के लिए तो दिखाना है ना, कुछ तो दिखाना है। तो एग्जैक्टली तो सर उनका जो सारा कुछ जो उन्होंने किया वो यही चीजें करी हैं, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस कायरतापूर्वक हरकत में वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 17 सिविलियंस की जाने चली गई हमारे। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट पार्ट। बट अगर मिलिट्री पर से कि हम मतलब बात करें तो एक भी कोई मिलिट्री एसेट आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। एंड ये तो सर शुक्र हो कि 10th की इवनिंग को सीज फायर हो गया, नहीं तो जो 11th का मंजर होता ना वो तो कुछ और ही होने वाला था। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट वो कुछ और ही होता। गए हुए कुछ क्या बता सकते हैं हम? सर जो आज आसिफ मुनीर इधर उधर घूम रहा है, जो उनके एयरफोर्स चीफ जो अमेरिका जा रहे हैं, फील्ड मार्शल, यस फील्ड मार्शल मुनीर, एंड उनके जो एयरफोर्स कमांडर्स जो हैं जो आज घूम रहे हैं, सर वो घूमने की हालत में नहीं रहते। या तो वो जेल में होते या उनकी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका तख्ता पलट हो गया होता। अगर 11th तक अगर ये ऑपरेशन चला जाता, सिर्फ एक दिन भी चला जाता, हमारी जो नेवी थी वो तो अभी ऑपरेशनली हरकत में भी नहीं आई थी। तो 11th को जो होता वो तो देखने लायक होता। बट यस, जो पॉलिटिकली लीडरशिप में जो बंदा बैठा है उसको एक कलेक्टिवली एक डिसीजन लेना होता है, जहां पे आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ मिलिट्री लीडर, बट उसको फाइनेंस भी देखना है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखने हैं, उसको वो बहुत सारी चीजें हैं। एंड सेकेंडली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एक क्लियर मैसेजिंग देने का, एक पॉलिटिकल सिग्नल, वो भी अचीव, वो आई थिंक हमने day 1 ही अचीव कर लिया था। यस।